Good morning. Good morning. Let us begin uh, with the new session. Today we will discuss the money market hedge. Money market hedge transaction. Yes, this is one of the hedging technique. Hedging technique में अभी तक हमने कौन सा डिस्कस किया? We discussed the forward contract. Forward contract widely popular in the practical market. Whenever people do the international transaction, at that time people enter into the forward contract. आज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट काफी पॉपुलर है मार्केट में, बट मनी मार्केट हेज इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन फॉर एज अ हेजिंग टेक्निक. यस, इन केस ऑफ द मनी मार्केट हेज, लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था हाउ इट विल ऑपरेट, बट जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक प्लीज. सब लोग रेडी हो जाओ, आपकी नोटबुक में लिख के आओ, उसके स्टेप लिख लेते हैं, तो आप जब भी रिवीजन करो तभी कभी भी इसका डिस्टर्बेंस ना आए. प्लीज टोटल 5 स्टेप से रन होगा, 5 स्टेप से पूरा प्रोसेस रन होगा. या नाउ एक्सपोर्टर के लिए अलग टेक्निक होगी, इंपोर्टर के लिए कंप्लीटली अलग टेक्निक होगी. या तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सपोर्टर. तो गिव द टाइटल मनी मार्केट हेज इन केस ऑफ एक्सपोर्टर. मनी मार्केट हेज इन केस ऑफ एक्सपोर्टर. टाइम इज इक्वल टू 0. नोट डाउन, टाइम इज इक्वल टू 0. हम दो लेवल पे स्टेप लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू 0 एंड टाइम इज इक्वल टू सेकंड स्टेप जो हम लिखेंगे वो कौन से लेवल पे लिखेंगे? टाइम इज इक्वल टू एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट. समझ लो 3 महीने की क्रेडिट है, 3 महीने की क्रेडिट पे आपने गुड सेल किया है तो आफ्टर 3 मंथ्स. 6 महीने की क्रेडिट पे गुड सेल किया है तो आफ्टर 6 मंथ्स. क्या? तो टाइम इज इक्वल टू 6, यानी कि टाइम इज इक्वल टू फ्यूचर पीरियड. तो हम दोनों पीरियड पे लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 0 मीन्स टाइम इज इक्वल टू टुडे 0 मीन्स टुडे, एंड फ्यूचर पीरियड मीन्स आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स, जो भी क्रेडिट पीरियड है एट द एंड ऑफ द क्रेडिट पीरियड. या तो अभी हम जो लिखने के लिए जा रहे हैं, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट टाइम इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू करके लिखो ना, इज इक्वल टू एट प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड टाइम इज इक्वल टू 0. तो चलो लेट अस बिगिन कि हमने 6 महीने की क्रेडिट पे गुड्स एक्सपोर्ट किया है फॉर एग्जांपल. तो ब्रैकेट में जस्ट लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो उसके नीचे गुड्स एक्सपोर्टेड ऑन क्रेडिट ऑफ 6 months period. Goods exported on credit of 6 months period. तो चलो उसके नीचे लिखो स्टेप नंबर 1. आप एक्सपोर्टर हो, आपने यहां से यूएस में एक्सपोर्ट किया है, 1 लाख यूएसडी का एक्सपोर्ट किया है फॉर एग्जांपल. क्या? तो हमको 6 महीने के बाद वहां से अमाउंट मिलने वाला है, तो वही अमाउंट हम वहां सेटल कर देंगे आफ्टर 6 मंथ्स. आफ्टर 6 मंथ्स वो हम इंडिया में नहीं लाएंगे. तो अभी टाइम इज इक्वल टू 0 पे हमको क्या करना चाहिए? हम वहां एफडी रखें या वहां से लोन लें? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? आज हमको वहां यूएस मार्केट में एफडी रखना चाहिए या लोन लेनी चाहिए यूएसडी में? एनी ब्रिलियंट आंसर? एफडी. हेलो, एफडी में तो डबलिंग होगा बेटा, समझ ले. लोन लेंगे, लोन. हाँ, आफ्टर 6 मंथ्स तो तेरा क्या होगा समझ ले. आफ्टर 6 मंथ्स एफडी है तो एफडी भी मैच्योर होगी, तो वो भी यहाँ लाना पड़ेगा और एक्सपोर्ट रिसिप्ट भी यहाँ लानी पड़ेगी, तो डबल रिस्क हो जाएगा. हाँ तो हम लोन लेंगे. तो नोट डाउन स्टेप नंबर 1. अवेल the loan in USD. Avail the loan in USD. Step number 1. Avail the loan in USD. Is equal to कितना अमाउंट हम लेंगे? Is equal to, note down,
amount receivable in USD, amount receivable in USD upon 1 plus interest rate, upon 1 plus interest rate. तो फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख यूएसडी है तो 1 लाख यूएसडी अपॉन अगर 10% इंटरेस्ट है पूरे साल का तो 6 महीने का 5% होगा, तो अपॉन 1 प्लस 0.5, क्या? तो अगर डिनोमिनेटर में मोर देन 1 है तो डेफिनेटली लोन अमाउंट है वो 1 लाख से कम आएगी, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.05 में करूंगा तो आएगा फॉर एग्जांपल 96,000 यूएसडी आएगा, 96,000 यूएसडी आएगा फॉर एग्जांपल। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट फॉर्मूला लिखो, अमाउंट रिसीवेबल आउट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। जो अमाउंट आएगा उतना हम आज टाइम इज इक्वल टू 0 पे आज यूएस मार्केट में से लोन लेंगे यूएसडी में। बी क्लियर? या दैट इज फर्स्ट। लोन आज लिया आपने, स्टेप नंबर 2 समझ लो, लोन अमाउंट आया 96,000 फॉर एग्जांपल, लोन अमाउंट आया 96,000, तो नाउ स्टेप नंबर 2 वो 96,000 यूएसडी आज इंडिया में लेके चले आओ, आज इंडिया में 96,000 यूएसडी लेके चले आओ और आज उसको इनकेश कर दो आईएनआर में। तो आज ही हम इनकेश करते हैं, देन देयर इज नो रिस्क। आज का जो रेट है वही रेट से हम इनकेश कर रहे हैं, देन देयर इज नो रिस्क। या तो स्टेप नंबर 2 नोट डाउन, एनकेश USD loan, encash the USD loan into INR today, encash the USD loan into INR today at spot rate, आज के रेट से डिस्काउंट कर दो, at spot rate। आज जो भी रेट चल रहा है समझ लो 1 USD इज इक्वल टू 70 रुपीज, तो आप वही अमाउंट से एनकेश कर लोगे, तो देन देयर इज नो रिस्क, फ्लक्चुएशन का कोई रिस्क ही नहीं। आज मैंने एक्सपोर्ट किया, आज ही उसको एनकेश कर लिया, वहां से लोन उठा के आज उतना अमाउंट एनकेश कर दिया, देन देयर इज नो फ्लक्चुएशन रिस्क एट ऑल। तो आज आपने आईएनआर में कन्वर्ट कर लिया, तो आपने क्या लिखा, एनकेश द यूएसडी लोन इनटू आईएनआर टुडे एट स्पॉट रेट। या नंबर 3, स्टेप नंबर 3, तो जो आपने आईएनआर में कन्वर्ट किया वो आईएनआर का क्या किया जाए, एफडी रख दो, या तो आपके बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हो, इट इज अप टू यू। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस के लिए आपको यूज करना है, देन यू कैन यूज फॉर योर बिजनेस पर्पस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। या तो स्टेप नंबर 3, या पुट अ फिक्स्ड डिपॉजिट इन INR विथ इंडियन बैंक, पुट अ फिक्स्ड डिपॉजिट इन INR विथ इंडियन बैंक। तो हमने आज जो यूएसडी लोन को INR में कन्वर्ट किया है, जितना भी INR आया वो INR की आज हमने एफडी रख दिया। Put a fixed deposit in INR with the Indian bank for a period of 6 months. For a period of 6 months. या बी क्लियर, 6 महीने के लिए एफडी रख दो। गुड। तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे हम कितने स्टेप रन करेंगे, स्टेप 1 वहां से लोन लो यूएसडी में, स्टेप 2 एनकेश कर लो आईएनआर में टुडे, एंड नंबर 3 आज एफडी रख दो आईएनआर में। या लोन अमाउंट है वो भी 6 मंथ्स के लिए है, एंड जो आपने एफडी रखा वो भी 6 मंथ्स के लिए है। बिग क्लियर। लोन अमाउंट यूएसडी में है, एफडी आईएनआर में, दोनों 6 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए है। बिग क्लियर। तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे हम ये 3 स्टेप रन करेंगे, ये 3 स्टेप हम रन करेंगे। स्विच ऑन कर, ये 3 स्टेप हम रन करेंगे। नाउ आज का दिन खत्म हो गया, अब 6 महीने के बाद जब आपका एक्सपोर्ट रिसिप्ट आने वाला है तब हम आते हैं। यस, तो आप टाइटल लिखो आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स ब्रैकेट में लिखो एट द एंड ऑफ द क्रेडिट पीरियड, एट द एंड ऑफ द क्रेडिट पीरियड। ये एग्जांपल में हमने 6 महीना एज्यूम किया है, एट द एंड ऑफ द क्रेडिट पीरियड। तब हम 2 स्टेप रन करेंगे, 2 स्टेप्स। चलो, व्हाट शुड बी द स्टेप नंबर 1। यहाँ देखो, पहले तो फॉरेन में जो है उसको निपटा दे, कंप्लीट कर दे। हमने वहां से लोन लिया, गुड, उसको विथ इंटरेस्ट पे करना। तो आज मुझे वहां मेरे डेटर्स के पास से, मेरे कस्टमर के पास से आज मुझे 1 लाख यूएसडी मिलेगा, वो 1 लाख यूएसडी वहां ही मैं रिपे कर दूंगा। किसको? जो मैंने यूएसडी में लोन लिया है, 96,000 का लोन लिया था, 4,000 का इंटरेस्ट है, तो वहां 1 लाख यूएसडी मुझे पे करना है बैंक को। तो मेरे कस्टमर के पास से 1 लाख यूएसडी आएगा, वो मैं बैंक को पे कर दूंगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मैं बैंक को पे कर दूंगा 1 लाख यूएसडी। तो फॉरेन में सेटल हो गया। तो यूएसडी मुझे एनकेश ही नहीं करना पड़ा। इफ देयर इज नो एनकेशमेंट,
देन देयर इज नो रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन। तो वहां जो 1 लाख यूएसडी मुझे मिला वो वहां ही मैंने सेटल कर दिया, 1 लाख यूएसडी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, आपका इंडिया में जो एफडी है वो एफडी आईएनआर में है, वो एफडी मैच्योर कर दो। तो एफडी विल बी मैच्योर्ड अलोंग विथ इंटरेस्ट। तो एफडी प्लस इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो मिलेगा दैट वुड बी योर सेल प्रोसीड्स आउट ऑफ एक्सपोर्ट इन आईएनआर विदाउट एनी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। या आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसमें क्यों रिस्क निकल गया, जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि हमने डे 1 पे फॉरेन करेंसी कन्वर्ट कर लिया आईएनआर में। अगर डे 1 पे अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो देन देयर इज नो फ्लक्चुएशन, नो रिस्क। एंड आफ्टर 6 मंथ्स जो मुझे फॉरेन करेंसी मिलने वाली है वो वहां ही मैं सेटल कर दूंगा, वहां ही मैं लोन रिपे कर दूंगा, देन देयर इज नो रिस्क एट ऑल। तो नोट डाउन आफ्टर 6 मंथ्स स्टेप 1 क्या होना चाहिए, repay the USD loan along with interest, repay USD loan along with interest out of sell proceeds received from your customer, out of sell proceeds received from our customer आफ्टर 6 मंथ्स। क्योंकि 6 महीने की क्रेडिट पे हमने गुड सेल किया था, तो 6 महीने के बाद वो अमाउंट देगा 1 लाख यूएसडी, हम वहां ही पे कर देंगे बैंक को। या तो रीपे द यूएसडी लोन अलोंग विथ इंटरेस्ट आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम योर कस्टमर। स्टेप 2, तो वहां यूएस का हिसाब हो गया खत्म, 0 0। जो हमने लोन लिया था वो पूरा पे कर दिया, हमारे कस्टमर के पास से लेना था मिल गया, खत्म, 0 0। एंड अब इंडिया में जो आपका इन्वेस्टमेंट था, एफडी था, उसको मैच्योर कर दो। या तो मैच्योर इट। तो स्टेप नंबर 2, मैच्योर द एफडी इन आईएनआर। ब्रैकेट में लिखो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू करके लिखो सेल प्रोसीड्स फ्रॉम एक्सपोर्ट इज इक्वल टू सेल प्रोसीड्स फ्रॉम एक्सपोर्ट आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन में से, तो सर जो मेरी एफडी थी मैंने डे 1 पे रखा था वो प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट, जितना अमाउंट आया दैट इज नथिंग, दैट इज एन सेल प्रोसीड आउट ऑफ माय एक्सपोर्ट आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद इतनी अमाउंट मुझे मिलेगी। तो अगर कोई भी ऑप्शन के साथ आप कंपेयर कर दो ना, समझ लो हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, तो चेक करने का आफ्टर 6 मंथ्स आपको कितना अमाउंट मिल रहा है। ये मनी मार्केट एज में अगर आप एंटर कर रहे हो तो चेक करने का आफ्टर 6 मंथ्स आपको टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, व्हाट इज माय टोटल नेट कैश फ्लो आफ्टर 6 मंथ्स इन आईएनआर। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट मैटर्स टू मी। आफ्टर 6 मंथ्स मेरे पास कितना कैश फ्लो मिलेगा। तो दोनों जब ऑप्शन कंपेयर कर रहे हो ऑलवेज इट शुड बी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, दैट शुड बी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी जब आप कंपेयर करो तो आफ्टर 6 मंथ्स 6 महीने का फॉरवर्ड एंटर कर लो, 6 महीने के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा, तो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन मनी मार्केट एज में आते हो जो अभी मैंने पढ़ाया, तो उसमें 6 महीने के बाद कितना मिलेगा, तो कहिए एफडी प्लस इंटरेस्ट। या तो दैट इज सेकंड ऑप्शन। दोनों में से हाईएस्ट कैश फ्लो कहां मिलता है, दैट वुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, आई होप इट इज क्लियर टू यू। या तो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बी क्लियर। या यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज रेज योर क्वेश्चन, प्लीज। सर आपने जो लॉबी में खड़े उनको एंटर किया है? लॉबी में मुझे अभी तो कोई नहीं दिख रहा, 1 मिनट वेट कर बेटा। सर हीना करके कोई है शायद। 1 मिनट वेट कर। हाँ एक लड़की है हिना। यस सर। हाँ हो गया एडिट, नाउ शी इज एडिट। ओके थैंक यू सर। नाउ तो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सपोर्ट। चलो इंपोर्ट के लिए भी सभी स्टेप लिख लेते हैं, तो आपको कभी भी तकलीफ ना हो एग्जामिनेशन हॉल में या तो प्रैक्टिकल लाइफ में। नोट डाउन मनी मार्केट हैज इन केस ऑफ इंपोर्ट मनी मार्केट हैज इन केस ऑफ इंपोर्टर, ब्रैकेट में लिख लो
6 मंथ्स क्रेडिट पीरियड। आपने गुड्स इंपोर्ट किया है या तो सर्विस इंपोर्ट की है। 6 मंथ्स क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड। सिक्स मंथ्स क्रेडिट पीरियड। चलो आज के दिन में नोट डाउन, टाइम इज इक्वल टू 0 एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट 3 स्टेप रन करेंगे यहाँ भी। आज के दिन पे 3 स्टेप, 6 महीने के बाद 2 स्टेप, 5 स्टेप में पूरा एग्जाम्पल खत्म करेंगे। या अब हमने यूएस में से इंपोर्ट किया है, तो आफ्टर 6 मंथ्स वहां पेमेंट करना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट एक्शन वहां लेनी पड़ेगी। तो वहां मैं क्या करूं, यूएस में एफडी रखूं या लोन लूं? लोन। लोन। अगर यूएस में से हम लोन लेंगे तो क्या होगा तेरे को पता है? यहाँ देख, 6 महीने के बाद क्या होगा? 6 महीने के बाद एक तो वो इंपोर्टर को भी पे करना है एंड लोन को भी पे करना पड़ेगा, डबल रिस्क हो जाएगा। हेलो, तो क्या करना चाहिए इस केस में? सर सॉरी, एफडी बोलना था मैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई गॉट इट, आई गॉट इट। आफ्टर 6 मंथ्स आपको वहां पे करना है, तो बी क्लियर, आज वहां एफडी रखना पड़ेगा, यूएस में वहां एफडी रखना पड़ेगा। यस, हम कितना एफडी रखेंगे? तो समझ लो 96,000 एफडी रखेंगे। 1 लाख यूएसडी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, तो समझ लो 96,000 आता है, तो उतना वहां यूएसडी में आज एफडी रख देंगे। तो आज एफडी रखने के लिए आज ही मुझे यूएसडी परचेस करना पड़ेगा। आज तो मैं आज ही परचेस कर रहा हूं 96,000 यूएसडी, तो आज के स्पॉट रेट से परचेस कर रहा हूं, देन देयर इज नो फ्लक्चुएशन रिस्क, नो फ्लक्चुएशन रिस्क। या तो आज मैं उतना यूएसडी परचेस कर लूंगा। आईएनआर में कितना मुझे आईएनआर अरेंज करना पड़ेगा? जितना आईएनआर की जरूरत पड़े उतना आज इंडियन बैंक में से लोन ले लो, लोन ले लो। तो 3 स्टेप हम रन करेंगे। क्या? वहां एफडी रखेंगे यूएसडी में, आज के रेट में आईएनआर में कन्वर्ट कर लेंगे एंड उतना आईएनआर का हम लोन का अरेंजमेंट करेंगे इंडियन बैंक में से 6 महीने के लिए। क्या? एंड 6 महीने के बाद जो मेरी एफडी वहां मैच्योर होगी 96,000 प्लस इंटरेस्ट भी मुझे मिलेगा, वो 1 लाख हो जाएगा। वो 1 लाख में वहां इंपोर्टर को पे कर दूंगा, वहां जो भी मेरा सप्लायर था सप्लायर को पे कर दूंगा। बी क्लियर, 1 लाख यूएसडी। तो यूएसडी टू यूएसडी मैं कन्वर्ट ही नहीं कर रहा हूं, देन देयर इज नो रिस्क आफ्टर 6 मंथ्स। एंड यहाँ इंडिया में जो मैंने लोन लिया है अलोंग विथ इंटरेस्ट आई विल रीपे, वो तो आईएनआर में है, तो वहां कोई फ्लक्चुएशन का रिस्क ही नहीं। तो व्हाट वुड बी माय टोटल आउटफ्लो आफ्टर 6 मंथ्स? इट इज माय लोन अमाउंट इन आईएनआर प्लस इंटरेस्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। These are the 5 steps. So note down step number 1. Step number 1. Yeah. Put a fixed deposit in USD. Put a fixed deposit in USD is equal to कितना amount is equal to amount repayable to supplier in USD, amount repayable to supplier in USD upon 1 plus interest rate, अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। तो डेफिनेटली 1 प्लस इंटरेस्ट रेट करोगे तो 1 लाख से डिवाइड करोगे एंड डिनोमिनेटर में वो मोर देन 1 है, तो डेफिनेटली वो लेस देन 1 लाख अमाउंट आएगी। क्यों लेस देन 1 लाख आएगी? क्यों? क्योंकि अलोंग विथ इंटरेस्ट मेरी एफडी 1 लाख हो जाएगी आफ्टर 6 मंथ्स। मुझे एग्जैक्ट 1 लाख वहां पे करना है। या तो समझ लो कि आपने 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5% इंटरेस्ट है, तो आपने डिवाइड किया तो फॉर एग्जाम्पल 96,000 यूएसडी आ रहा, तो 96,000 का वहां मुझे एफडी रखना है। बिग क्लियर? या स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, बाय that much of USD today at spot rate, to put FD in USD, USD में FD रखने के लिए आज उतना USD बाय कर लो। या एट स्पॉट रेट समझ तो 96,000 USD इनटू आज 70 चल रहा तो 70, तो जितना आईएनआर की जरूरत पड़ेगी फॉर एग्जांपल जो भी आईएनआर आएगा 50 लाख 60 लाख, या उतना आईएनआर का हम लोन लेंगे। तो स्टेप नंबर 3, अवेल द लोन
in INR from Indian bank. Avail the loan in INR from Indian bank. From Indian bank for a period of 6 months. For a period of 6 months. For a period of 6 months. Comma, to purchase USD. To purchase USD for to purchase USD. इतना लिखो ना. To purchase USD. या तो आज हमने 3 स्टेप रन किया. क्या वहां एफडी रखा? तो वहां एफडी रखने के लिए आज मुझे यूएसडी चाहिए, तो मैंने यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट कर लिया. कितना आईएनआर की जरूरत पड़ेगी उतना मैंने लोन ले लिया. प्रैक्टिकली क्या होगा, मैं यहाँ से लोन लूंगा, यूएसडी बाय करूंगा एंड वहां एफडी रखूंगा. बी क्लियर, बी क्लियर. नाउ आफ्टर 6 months, गिव द राइटर. आफ्टर 6 months, आफ्टर 6 months, आफ्टर 6 months, आफ्टर 6 months क्या होगा, जो मेरी एफडी है वो मैच्योर्ड हो जाएगी यूएसडी में, यूएस में है, मैच्योर्ड हो जाएगा अलोंग विथ इंटरेस्ट. 96,000 का मैंने एफडी रखा था, समझ लो 4,000 इंटरेस्ट है तो 1 लाख यूएसडी मुझे मिलेगा. मैं वहां ही इंपोर्टर को पे कर दूंगा. तो मैं एनकेश ही नहीं कर रहा हूं, तो नो रिस्क. तो नो डाउन. आफ्टर 6 months में स्टेप 1 क्या, एनकेश द एफडी इन यूएसडी अलोंग विथ इंटरेस्ट. एनकेश एफडी इन यूएसडी अलोंग विथ इंटरेस्ट and repay and pay, sorry, repay nahi, and pay to the supplier, and pay to the supplier of goods, and pay to our supplier of goods in USD. वहां से एफडी एंड इंटरेस्ट यूएसडी में आएगा और वहां सप्लायर को हम यूएसडी में पेमेंट कर देंगे. या And step 2. What would be my step 2? Anyone from the audience? After 6 months? After 6 months? यूएस का हिसाब हो गया. अब इंडिया में क्या करेंगे? Anyone? लोन रीपे. लोन रिपे करेंगे. इंडिया में लोन रिपे करेंगे. Very nice, very nice. After 6 months, we will repay our INR loan with interest. So note down. Repay the INR loan along with interest. Repay the INR loan along with interest. Along with interest. Is equal to total outflow in INR in respect of import of goods is equal to total outflow in INR in respect of import of goods after 6 months. Total outflow in INR in respect of import of goods after 6 months. After 6 months. I hope it is fully clear to you. Yeah. दोनों साइड 100% क्लियर हो गई. Yeah. तो हमने सभी स्टेप एक्सपोर्ट के लिए किए, सभी स्टेप्स हमने इंपोर्ट के लिए किए. बी क्लियर. So now let us solve the example. आज हम दोनों एग्जाम्पल सोल्व कर लेंगे. अभी 8:30 बजे है. डेफिनेटली हम दोनों एग्जाम्पल सोल्व कर लेंगे आज के सेशन में. तो आज के सेशन में मनी मार्केट क्लोज कर देंगे. क्या एक एक्सपोर्ट का सोल्व करता है, एक इंपोर्ट का सोल्व करता है. आपको मेरी स्लाइड दिख रही है, स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिख रहे हैं. Example number 14. Example number 14. I'm reading the example. Example number 14. कोई लॉबी में है तो उसको वेट ऐड कर दो. Please wait. Yeah. Example number 14. You have exported handicraft to UK, having value GBP 80 million. It is GBP 80 million. The date on which export consignment was dispatched, the spot rate was
द स्पॉट रेट वाज ₹80 पर GBP. तो मीनिंग देयर आज का रेट है, इट इज अ स्पॉट रेट. You shall receive the payment after 6 months. What is my credit period? After 6 months. After 6 months. Be clear. Yeah. And this is the spot rate. मैं आपको हाईलाइट कर दूं तो आपको कंफर्ट लेवल रहेगा. Spot rate. Contract. The forward contract is available at 82 per USD. हेलो, फॉरवर्ड भी दिया है. वेरी नाइस. तो आपको दोनों मेथड पूछा है एग्जांपल में, तो हम दोनों मेथड रन करेंगे. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज आज 6 महीने का फॉरवर्ड कितने में मिल रहा? 6 महीने का फॉरवर्ड कितने में मिल रहा? 82. मीनिंग देयर बाय 82 में मिल रहा. या तो आपको फॉरवर्ड में एंटर वो कर दो. अगर आज फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड में क्या होगा, वो तो एकदम सिंपल है. आज अगर मैं फॉरवर्ड में एंटर कर देता हूँ 82 में, बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, 80 मिलियन GBP, रेट फिक्स हो गया 82, खत्म हो गया. 6 महीने के बाद मैं बैंक में जाऊंगा और 82 से 82 रुपीस रेट से वो इनकेश हो जाएगा. हाँ, तो इट इज फिक्स. तो फॉरवर्ड इज सो सिंपल. यू नोटिस दैट इंटरेस्ट रेट आर एज अंडर. इंडिया में तो बोरोइंग का 12% है, डिपॉजिट का 8% है. यूके में बोरोइंग 6%, डिपॉजिट 3%. आज तो इंडिया में भी काफ़ी रिड्यूस हो गया रेट. हाँ, अभी रेट रिड्यूस होता जा रहा है. एंड वेस्टर्न कंट्री में काफ़ी रिड्यूस रेट है, आपको भली बात ही पता है. नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर 6 months spot rate shall be 81.75 per GBP. आफ्टर 6 months ये spot rate होगा. Which method of hedging shall you opt for out of forward contract और मनी मार्केट hedge? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट hedge, ये दो टेक्निक से आपको चेक करना है कि कौन सी टेक्निक आपके लिए एडवाइजेबल है. कौन सी टेक्निक मेरे लिए एडवाइजेबल है, मैं किसके बेसिस पर डिसीजन लूंगा? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? चलो, अप्लाई योर माइंड. व्हाट शुड बी माय डिसीजन मेकिंग पॉइंट? दोनों में से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या तो मनी मार्केट hedge, दोनों में से कौन सी टेक्निक बेस्ट है? कौन सी मेथड मुझे फॉलो करनी चाहिए? कौन से ग्राउंड पे मैं डिसीजन लूंगा? एनीवन? क्या दो चीज आप कंपेयर करोगे? या दैट इज माय क्वेश्चन. बस पानी बोले. या ऑडियंस सोचो क्या हम दो चीज कंपेयर करेंगे? देयर शुड बी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन. चलो, हाँ, कोई आंसर दे रहा है? प्लीज प्लीज प्लीज. सर आउटफ्लो जो भी रहेगा दोनों में. इसमें एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है बेटा? इनफ्लो सॉरी सर. हाँ, इनफ्लो है. एक्सपोर्ट है तो डेफिनेटली इनफ्लो आएगा. आफ्टर 6 months फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कितना कैश इनफ्लो इन INR आता है वो मैं चेक करूंगा. एंड आफ्टर 6 months मनी मार्केट hedge में आफ्टर 6 months कितना INR में कैश इनफ्लो आ रहा है. तो दोनों में आफ्टर 6 months कंपैरिजन होगी. कैश इनफ्लो INR, तो आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होगी. जहां मुझे हाईएस्ट कैश इनफ्लो मिलेगा, दैट वुड बी माय बेस्ट ऑप्शन. यस, and that I'll follow. तो चलो नोट डाउन. नोट डाउन. पहले फर्स्ट करके लिखो. फर्स्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मेथड. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मेथड. इसमें लिखो 6 months फॉरवर्ड रेट. उसके नीचे लिखो 6 months फॉरवर्ड रेट इज 1 GBP is equal to INR 82. 1 GBP is equal to INR 82. उसके नीचे लिखो if we enter into a forward contract today, then क्वांटिटी ब्रैकेट में लिखो GBP 80 million, ब्रैकेट ओवर, कोमा, फॉरवर्ड रेट ब्रैकेट में लिखो 1 GBP is equal to ₹80.
ब्रैकेट ओवर will be fixed today in the forward contract document, will be fixed today in the forward contract document, and delivery will take place after 6 months, and delivery will take place after 6 months, after 6 months. तो चलो नीचे लिखो, नीचे पैराग्राफ करके लिखो, अमाउंट इन INR to be received after 6 months, amount in INR to be received after 6 months, after 6 months कितना INR मिलेगा? तो नोट डाउन, GBP 80 million into कितना रेट है? फॉरवर्ड रेट जो फिक्स हो गया, आज ही मैंने फिक्स कर दिया, 6 महीने के बाद वही रेट से मैं फॉरेन एक्सचेंज सेल कर सकता हूं बैंक को। या कितना रेट है फॉरवर्ड रेट? 82 नोट डाउन। हाँ, तो GBP 80 मिलियन इंटू 82 तो कितना मिलियन आता है? चेक करो। INR कितने मिलियन है? 6560 सॉरी 6560. नोट डाउन, INR 6560 मिलियन, INR 6560 मिलियन। अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करूंगा तो 6 महीने के बाद इतना INR मिलेगा। उसको राउंड कर लो, अमाउंट को राउंड कर लो, सर्कल कर लो, INR फलाना फलाना मिलियन। अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा तो आफ्टर 6 मंथ्स सर मुझे इतना INR मिलेगा। दिस इज माय फर्स्ट मेथड। नाउ गो फॉर सेकंड मेथड। मेथड नंबर 2, मेथड 2 मनी मार्केट हेज। गिव द टाइटल मनी मार्केट हेज। चलो एक्सपोर्ट है ना दोस्त, तो यहाँ तो टाइटल में इसे लिखो मनी मार्केट हेज इन केस ऑफ एक्सपोर्टर, इन केस ऑफ एक्सपोर्टर। चलो यू टेल मी, एक्सपोर्टर है, 6 महीने के बाद वहां से अमाउंट आने वाली है, तो एग्जैक्ट रेसिप्रोकल एक्शन ली जाए, तो मैं वहां क्या एक्शन लूं? लोन रखूं या FD? लोन वहां से लेनी है USD में। तो नोट डाउन स्टेप 1। तो पहले तो टाइटल ऐसे लिखो, टाइम इज इक्वल टू 0 एट प्रेजेंट, टाइम इज इक्वल टू 0 एट प्रेजेंट मींस टुडे, आज की बात हो रही है। आज हम 3 स्टेप रन करेंगे, आज हम 3 स्टेप रन करेंगे। लिखो स्टेप 1 क्या? अवेल द लोन इन GBP में लोन लेना। अवेल द लोन इन GBP इज इक्वल टू अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर इन GBP, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर इन GBP अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू अमाउंट कितने मिलने वाला है GBP में? 80 मिलियन। तो इज इक्वल टू GBP 80 मिलियन अपॉन 1 प्लस, हेलो यूके में देखो, यूके का रेट देखो, सब लोग देखे एग्जाम्पल में रेट क्या है? मुझे डिपॉजिट का रेट लेना का या बोरोइंग का रेट लेना है? यूके में से मैं बोरोइंग कर रहा हूँ या डिपॉजिट कर रहा हूँ? बोरोइंग। तो बोरोइंग का रेट लेना है, बी क्लियर। तो 6% है एंड 6% पर एनम है, पर एनम है। और मुझे तो कितने महीने के लिए लोन लेनी है? 6 मंथ्स के लिए लेनी है। 3%, बी क्लियर। तो नोट डाउन 1 प्लस 0.03, 0.03 बी क्लियर। या तो कैलकुलेट कर लो, 80 मिलियन अपॉन 1.03 कितना था दोस्त? 77.6699। यस और नो? या तो नोट डाउन GBP 77.6699 मिलियन, 77.6699 मिलियन। बाद में फ्रैक्शन नहीं लोगोगे तो चलेगा, थोड़ा प्लस माइनस चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो उतना आपने वहां से लोन लिया है, या
उतना आपने लोन लिया है। या चलो स्टेप 2, आज उसको INR में एनकैश कर लो। नोट डाउन एनकैश, एनकैश द लोन अमाउंट ऑफ GBP, लोन अमाउंट ऑफ GBP 77.6699 into INR at present rate, at spot rate today, at spot rate prevailing in today's market, at spot rate prevailing in today's market. चलो आज के मार्केट में क्या रेट चल रहा है दोस्त? आज के मार्केट में स्पॉट रेट इज 80 है 80। तो चलो 77.6699 नोट डाउन। तो नीचे लिखो अमाउंट इन INR इज इक्वल टू, अमाउंट इन INR इज इक्वल टू 70 GBP 77.6699 into 80 into 80 into 80 into 80 तो कितना मिलियन आता है? 6213.592. वेरी नाइस, नोट डाउन। INR 6213.59 मिलियन, 0.59 मिलियन, उतना INR आपको मिला। चलो स्टेप 3, आज हम इंडिया में FD रख दे। नोट डाउन स्टेप 3 put a fixed deposit in INR with Indian Bank for a period of 6 months, with Indian Bank for a period of 6 months, 6 महीने के लिए FD रख दो। एट इंटरेस्ट रेट कितना होगा? लिखो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एट इंटरेस्ट रेट कितना है इंडिया में? देखो 8%. इंडिया में बोरोइंग का 12% है, डिपॉजिट का 1% है। तो 8% पर अनम इंटरेस्ट, तो 6 महीने का 4% ही आएगा, 4% ही आएगा। बी क्लियर? तो 8% पर अनम इंटरेस्ट, बस इतना, इनफ। 3 स्टेप ही रखना है। नंबर 1 GBP में लोन लो, नंबर 2 GBP को INR में कन्वर्ट करो, एंड नंबर 3 उसको इंडिया में FD कर दो। वेरी नाइस। चलो so far so good. Any doubt? I'm 100% clear. Yes, sir. Yes, sir. Now go for after 6 months. Title लिखो। पिक्चर में आता ना ऐसा, आफ्टर 20 years, like that, huh? After 6 months. चलो स्टेप 1 क्या किया जाए? ऑडियंस मुझे बताएगी। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं काफी बोल चुका हूँ। क्या माय ब्रिलियंट ऑडियंस? Selling the money received from customer. कस्टमर के पास से जो मुझे वहां से कैश मिलेगा, USD में मिलेगा, वो लोन रीपे करने के लिए यूज करेंगे। लोन भर दे। वहाँ USD में जो लोन, सॉरी GBP में जो लोन है वो लोन रिपे कर देंगे। जो मेरे कस्टमर के पास से 80 मिलियन GBP मिलेगा, वो वहाँ ही UK में ही जो मैंने लोन लिया है GBP में, वो वहाँ ही रिपे कर देंगे। हम एनकैश नहीं करेंगे। अगर एनकैश करेंगे तो रिस्क क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि तो मैं 6 महीने के बाद फॉरेक्स एनकैश कर रहा हूँ। अगर INR में कन्वर्ट किया तो फ्लक्चुएशन रिस्क मुझे टच हो गया। आई नॉट डू इट। या तो नोट डाउन स्टेप 1। या repay GBP loan along with interest. Repay GBP loan along with interest from the sale proceeds received from our customer. From sale proceeds received from our customer in GBP. From sale proceeds received from our customer in GBP. तो कितना वहां आपको लोन कितना रिपे करना है? आपने लोन जो लिया था वो along with interest करोगे तो एग्जैक्ट कितना आएगा? 1 लाख एग्जैक्ट 80 मिलियन USD आना चाहिए। आपने लोन कितना लिया था? लोन
77.6699. हाँ 77.6699 उतना मिलियन लिया था प्लस इंटरेस्ट, तो वहां नोट डाउन लोन अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 77.6699 मिलियन, ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट आएगा 2.33 मिलियन इंटरेस्ट आएगा। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कर लो आपका इंटरेस्ट, आपकी अमाउंट पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। चलो लेट अस डू इट। हमने हमारा स्टेप नंबर 1 देखो, कितने परसेंट से लोन लिया है? 3% से लोन लिया है क्या? तो कैलकुलेट कर लो आपकी लोन अमाउंट जो भी है वो लोन अमाउंट 77 समथिंग है वो, उस पे 3% अप्लाई करो, डायरेक्ट 3%। या कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 2.4। यानी कि एग्जैक्ट उतना ही आएगा, यानी कि एग्जैक्ट 80 मिलियन होना चाहिए, मुझे इतना पता चलता है। एग्जैक्ट इट वुड बी 80 मिलियन। हाँ, तो मैं आपको इंटरेस्ट लिखवाता हूँ। मैंने इंटरेस्ट आपको कितना लिखवाया अभी? एक मिनट वेट करो। आपका लोन अमाउंट था, कैलकुलेटर में यूज कर लो। आपका लोन अमाउंट था 80 डिवाइडेड बाय 1.03, तो 776699 था। यस, इनटू अगर मैं 3% करूँ 3% तो 2.33, नोट डाउन 2.33 उतना ही आएगा। क्या अगर दोनों का टोटल करोगे तो एग्जैक्ट 80 मिलियन आना चाहिए। तो नोट डाउन इज इक्वल टू जीबीपी 80 मिलियन। तो जो लोन अमाउंट उतना ही हो गया, प्रिंसिपल अलोंग विथ इंटरेस्ट 80 मिलियन ही हो गया। वो कहाँ से हम रिपे करेंगे? फ्रॉम माय कस्टमर। जो मेरे कस्टमर के पास से 80 मिलियन आया वो बैंक को रिपे कर देंगे। क्या तो वहां नीचे एक लाइन लिखो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 80 मिलियन इज इक्वल टू amount received from our customer 80 million GBP 80 million is equal to repayment of GBP loan along with interest 80 million is equal to repayment of GBP loan along with interest कितना? GBP 80 million। तो 80 million is equal to 80 million कस्टमर के पास से रिसीप्ट मिला is equal to लोन प्लस इंटरेस्ट। तो वहां का हिसाब सेटल हो गया। क्लियर? 0 व्हाट शुड बी स्टेप नंबर 2 टुडे ऑडियंस? Encash the FD. Encash your FD in INR। तो नोट डाउन स्टेप 2, encash our INR FD along with interest। encash our INR FD along with interest तो आपने कितना एफडी रखा था? आपका देखो स्टेप 3 देखो, आपने एफडी रखा था, कितनी अमाउंट का रखा था एफडी? 6213.592 million। ओके 6213.59। तो नोट डाउन नीचे लिखो, टोटल कैश फ्लो आफ्टर 6 months इन INR, टोटल कैश फ्लो आफ्टर कैश इनफ्लो, टोटल कैश इनफ्लो आफ्टर 6 months इन INR इज इक्वल टू FD प्लस इंटरेस्ट। नोट डाउन FD था INR 6213.59 मिलियन प्लस इंटरेस्ट कितना परसेंट था दोस्त? इंडिया में इंटरेस्ट रेट कितना था? 8%। हाँ, इंडिया में इंटरेस्ट 8% था, तो आपको 4% मिलेगा। तो लिख लो प्लस 4% इंटरेस्ट, क्योंकि 8% है वो पर एनम है, तो 6 महीने का 4% आएगा। तो प्लस 4%, उसका 4% कर दो। आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 6213 ऐसा था 0.59। Yes sir। 6213.59 उस पे 4% काउंट कर लूँ मैं, तो 248.54 मिलियन। चलो टोटल कर दो। दिस वुड बी योर टोटल कैश इनफ्लो आफ्टर 6 months।
तो इसमें टोटल कर दो, टोटल कर दो 6213.59 प्लस 248.54, दोनों का टोटल कर दो। व्हाट इज माय टोटल कैश रिसिप्ट आफ्टर 6 months इन INR? 6,462.133। वेरी नाइस, लिख लो सब लोग। यानी कि दैट वुड बी माय टोटल कैश इनफ्लो आफ्टर 6 months इन INR। चलो इसमें ट्रिगर पॉइंट कहाँ है? चलो मैं अब एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन पूछता हूँ। नाउ आई एम आस्किंग द एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन। मैंने पूरा थियोरेटिकल पढ़ाया, परफेक्ट थ्योरी पढ़ाई, मैंने पूरा अदर मेथड के साथ कंपैरिजन करवाया, मैंने पूरा सभी स्टेप लिखवाया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए, हमने पूरा एग्जांपल सोल्व किया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको ट्रिगर पॉइंट पूछ रहा हूँ, कंप्लीट कंक्लूजन। आप कितना एनालाइज कर पाते हो? आपने थियरी पढ़ी, यानी कि नॉलेज लेवल देखा, आपने सभी स्टेप देखा, तो आपने पूरा प्रोसीजर भी देखा, आपने अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट ग्रास्प किया, बाद में हमने एग्जांपल सोल्व किया, मींस एप्लीकेशन लेवल भी आपने परफेक्ट अटेंड किया। अब आपको एनालाइज करना है, क्या आपको कंक्लूड करना है, समराइज करना है। मैं आपको एक लाइन में बोलूं, व्हाट इज अ ट्रिगर पॉइंट इन दिस मनी मार्केट हेज टेक्निक? एग्जैक्टली कहां ट्रिगर है कि उसकी वजह से सर मुझे फॉरेन फ्लक्चुएशन रिस्क मेरा जीरो हो जाता है। ट्रिगर पॉइंट क्या? व्हाट इज अ ट्रिगर पॉइंट इन दिस मेथड? बिकॉज ऑफ दिस स्टेप। टोटल 5 स्टेप है, 5 स्टेप। इसमें कौन सा स्टेप ऐसा है जो स्टेप से मेरा फॉरेन फ्लक्चुएशन रिस्क जीरो हो जाता है? चलो, सेशन इज ओपन फॉर द ऑडियंस। सर टाइम इज इक्वल टू 0 पे ही Step हम 4 लोग sir. कन्वर्ट कर लेते हैं वेरी ऐसे। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्रिलियंट आंसर, ब्रिलियंट आंसर। सर हम टाइम इज इक्वल टू 0 पे कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर टाइम इज इक्वल टू 0 पे आप यूएसटी को जीबीपी को कन्वर्ट कर लो, आज ही कन्वर्ट कर लो, तो मतलब जीरो रिस्क। क्योंकि फ्यूचर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो फ्यूचर में फ्लक्चुएशन हो सकता है फॉरेन करेंसी में, देन देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन। अगर आज टाइम इज इक्वल टू 0 टुडे, आज ही अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, मीनिंग देयर इज अ जीरो रिस्क, जीरो रिस्क। So that is my trigger point. That is my trigger point in the money market. Very good analysis. Now you tell me, अब दोनों मेथड कंपेयर करो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कितना कैश फ्लो आया था आफ्टर 6 months? मनी मार्केट एज में कितना कैश फ्लो आ रहा है आफ्टर 6 months? किसमें ज्यादा आ रहा है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कितना था? Forward contract. 6,560। 6560. वेरी नाइस। तो दोनों में से कौन सा एडवाइजेबल है? फॉरवर्ड इज एडवाइजेबल। हाँ, नोट डाउन, या नोट डाउन, नीचे लिख लो एज cash flow in INR after 6 months. Cash flow in INR after 6 months. After 6 months is higher in case of forward contract method. In case of forward contract method, compared to money market hedge. Compared to money market hedge technique. Money market hedge technique. Therefore, as an exporter, I will go with the forward contract technique. As an exporter, I'll go with the forward contract. And it is advisable. Be clear. किसी को कोई भी डाउट है, प्लीज रेज योर डाउट। Yeah, I hope this example is 100% clear to you. It is clear to you. Yeah. Let us go for the last example of the today's session. तो इसमें जो ये दिया था ना, ये इन्फॉर्मेशन फालतू इन्फॉर्मेशन थी, कोई काम की नहीं। ये इन्फॉर्मेशन फालतू थी, आपको पता चला? कोई काम की नहीं। 6 महीने के बाद का स्पॉट रेट दिया था,
वो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। अभी आपके लिए कोई काम का नहीं है इन दिस एग्जांपल, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड मनी मार्केट हेज में उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल एट ऑल एट ऑल। चलो गो फॉर एग्जांपल नंबर 15। आई एम रीडिंग द एग्जांपल, इट इज ऑन योर स्क्रीन। P Limited has purchased from US company at a cost of USD 51 lakh payable in dollar in 3 months time period. So 3 months is a credit period, 3 months is a credit period, be clear. 3 months time period. So 3 months is the credit period. Yeah. Now, in order to maintain profit margin, the finance director wish to adopt possible a risk-free strategy that will ensure that the cost of goods to P Limited is not more than 22 crores. Is not more than 22 crores. What is the finance मैनेजर जो आपके डिपार्टमेंट का फाइनेंस डायरेक्टर है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है कि हमने जो गुड्स इंपोर्ट किया है उसमें मेरा आउटफ्लो 22 करोड़ INR से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा बजट है 22 करोड़ का। 22 करोड़ में वो इंपोर्ट का पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए। तो मुझे इस तरह से हेजिंग की टेक्निक सिलेक्ट करनी है, चूज करनी है। या तो दिस इज योर टारगेट, नॉट मोर देन 22 करोड़, नॉट मोर देन 22 करोड़। चलो एक्सचेंज रेट दिया है, स्पॉट रेट, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, गुड। फॉरवर्ड दिया है आपको। इंटरेस्ट रेट्स अवेलेबल टू पी लिमिटेड इंडिया एंड यूएसए। इंडिया में देख लो 1 मंथ 3 मंथ टाइम पीरियड का है। इंडिया में डिपॉजिट का रेट है 13%, बोरोइंग का 15% एंड 16%। 1 मंथ के लिए 15%, 3 महीने के लिए 16%। यूएस में डिपॉजिट का रेट है 7% एंड 8% एंड बोरोइंग 10% एंड 11%, गुड। Calculate whether it is possible for P Limited to achieve a cost directly associated with this transaction of not more than 22 crores by means of either a forward market hedge or money market hedge। दोनों टेक्निक अप्लाई करो, दोनों में से किसी में भी हम अचीव कर सकते हैं, यानी कि मेरा आउटफ्लो 22 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या whether it is possible, yes or no। तो उसके लिए आपको फॉरवर्ड रेट भी दिया है, these are the forward rates, ये फॉरवर्ड रेट दिया है आपको, फॉरवर्ड रेट्स आर गिवन, बी क्लियर। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सचेंज रेट है, स्पॉट रेट है आज का, 1 मंथ फॉरवर्ड है, 3 मंथ फॉरवर्ड है। हम कितने महीने की क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया है? 3 महीने की क्रेडिट पे परचेस किया है, तो 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट इज क्रूशियल फॉर मी, दिस वन 3 महीने वाला है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट इज क्रूशियल फॉर मी, बी क्लियर। या हाँ, चलो डू इट नाउ, नोट डाउन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टेक्निक लिख लो। इसमें लिख लो, if we enter into 3 months forward contract, if we enter into 3 months forward contract, 3 months forward contract for USD 51 lakh, for USD 51 lakh at a rate कौन सा आएगा? 42 आएगा, 45 आएगा? हेलो, आपको दोनों दिया, 42 45। व्हाट डज इट मीन? 42 इज बिड रेट, 45 इज ऑफर रेट। आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है? 42 हेलो, 42 इज द बिड रेट, 45 इज ऑफर रेट। ये एग्जांपल में बिड रेट इज इंपॉर्टेंट, ऑफर रेट इज इंपॉर्टेंट? सोचो ऑडियंस, सर ऑफर रेट इज इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो वी विल बाय द फॉरेन करेंसी फ्रॉम द बैंक में से हम बाय करेंगे, बैंक विल सेल एट 45, तो ऑफर रेट वुड बी क्रूशियल, 45, बी क्लियर। नोट डाउन, आपने क्या लिखा?
If you enter into the forward contract of 3 months for USD 51 lakh at an offer rate of 45, and of an offer rate of 1 USD is equal to 45. नीचे ब्रैकेट में लिख लो. Importer will buy the foreign currency from the bank. That means bank will sell the foreign currency at offer rate. Bank will sell the foreign currency at offer rate. Bank will sell the foreign currency at offer rate. तो चलो नीचे लिखो. हाँ, total cash outflow after 3 months in INR. Total cash outflow in INR after 3 months. Total cash outflow in INR after 3 months is equal to USD 51 lakh into 45. USD 51 lakh into 45. 51 into 45. कितना आएगा? INR 2295 lakhs. INR 2295 lakhs. तो ब्रैकेट में लिख लो INR 22.95 crores. INR 22.95 crores. चलो इसमें तो आप बजट के बाहर जा रहे हो. आपका बजट कितना था? What was your budget? 22 करोड़ 22 करोड़ का बजट है. यहाँ बजट क्रॉस हो रहा है दोस्त पेमेंट में. हाँ, तकलीफ होने वाली है. हाँ, तो लेट अस गो फॉर द मनी मार्केट हेज. मनी मार्केट हेज इंस्ट्रूमेंट. तो गिव द सेकंड टाइटल मनी मार्केट हेज. हमको वहां पे करना है तो आज हम वहां एफडी रखेंगे. तो नो डाउन मनी मार्केट हेज में टाइटल ऐसा लिखो, टाइम इज इक्वल टू 0 एट प्रेजेंट टुडे. टाइम इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एट प्रेजेंट इज इक्वल टू टुडे. Step 1. Yeah, put a fixed deposit in USD. Is equal to amount payable to supplier in USD. Amount payable to supplier in USD upon 1 plus interest rate. यूएस में एफडी का रेट कितना है 3 महीने का? चेक करो. 8%. 8%. वेरी नाइस. 8%. नोट डाउन 51 लाख USD 51 लाख अपॉन 1 प्लस 0.02%. हाँ, क्योंकि 8% पर annum है. बी क्लियर. तो आपको 3 महीने का कितना होगा? तो 1/4 होगा. क्योंकि एक क्वार्टर का कितना होगा? तो 1/4 होगा. तो 2% आएगा. बी क्लियर. हाँ, बी क्लियर. क्या मैं आपको क्लियर कर दूं तो आपको कोई टेंशन ना रहे. तो वुड बी 2%. तो नोट डाउन 1 प्लस 0.02%. So your amount would be 51 upon 1.02. Exit 50? Yes, sir. Exact Yeah. 50. Note down. हाँ. तो note down. USD 50 लाख. हम FD इतनी रखेंगे. USD 50 लाख. उतनी FD मुझे आज रखना है. तो 3 महीने में वो 51 लाख USD हो जाएगा और वो मैं मेरे सप्लायर को पे कर दूंगा. 50 लाख की FD रखनी है. स्टेप 2 में आ जाओ. तो 50 लाख USD खरीदना पड़ेगा. तो नोट डाउन. स्टेप 2 बाय USD 50 lakh at spot rate. Buy USD 50 lakh at spot rate.
at spot rate. तो नीचे लिखो US amount in INR is equal to amount in INR to be arranged. Amount in INR to be arranged is equal to USD 50 लाख into आज का रेट कितना है बस? आज का रेट है 42 हेलो 42. Anyone from the audience? 42 सर हम USD बाय करेंगे. यस हम USD बाय करने के लिए आज जा रहे हैं. आज हम USD बाय करेंगे मीनिंग देयर बाय वी विल बाय बैंक विल सेल एट ऑफर रेट. तो इट इज 42. हां दिस इज इंपॉर्टेंट. जो एकदम आपको बीड ऑफर की भी क्लैरिटी चाहिए. उस दिन जो मैं सोल्व करवाया था ना तो आपको लगता होगा कि सर एकदम बेसिक करवा रहे हैं, मगर उसकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ आएगी, एप्लीकेशन आएगी तो आपको काफी काम आएगा. तो नोट डाउन USD 50 लाख इनटू 42 क्योंकि आज स्पॉट रेट दिया. स्पॉट दिया. बी क्लियर. स्पॉट में ऑफर इज इंपॉर्टेंट. आपको आराम से सोचने का. हम USD बाय कर रहे हैं तो बैंक विल सेल एट ऑफर रेट. तो 50 इंटू 42 कितना था INR? कितना अरेंज करना पड़ेगा? 2100 2100. तो नोट डाउन INR 2100 lakhs. 2100 lakhs to be arranged. तो चलो उसकी उतनी लोन ले लेते हैं. तो स्टेप 3 अवेल द INR loan from Indian Bank. Avail the INR loan of 2100 lakhs from Indian Bank. इतना ही था ना? 2100 ही था ना? हाँ सर. आपने जो भी कन्वर्ट किया था 2100 आ रहा था ना? 2100 लाख 2100 आ रहा था ना? यस सर. क्या? तो अरेंज the INR loan of 2100 lakhs from Indian Bank for a period of 3 months. For a period of 3 months at interest rate of इंडिया में क्या लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 3 महीने का? 16%. हाँ at interest rate of 16%. At interest rate of 16%. चलो आज का दिन खत्म हो गया, यानी कि तीन स्टेप खत्म हो गया. नाउ 100% क्लियर. नाउ वी आर गोइंग आफ्टर 3 months. तो गिव द टाइटल आफ्टर 3 months. पोजीशन आफ्टर 3 months. चलो पहले फॉरेन में सेटल कर देते हैं. फॉरेन में से मैंने जो एफडी रखा वो एफडी मैच्योर्ड होगी तो अलोंग विथ इंटरेस्ट एग्जिट उतने आएगा 51 लाख USD. तो मैं 51 लाख USD मेरे सप्लायर को पे कर दूंगा. तो वहाँ 0 हो जाएगा. तो एक लाइन लिख लो. एक लाइन अब क्या मैच्योर्ड the USD FD USD fixed deposit along with interest. तो ब्रैकेट में लिखो क्या प्रिंसिपल अमाउंट USD 50 लाख प्लस इंटरेस्ट USD 1 लाख. प्रिंसिपल अमाउंट USD 50 लाख प्लस इंटरेस्ट USD 1 लाख. आपको कैलकुलेट करना तो कर लेना. एग्जैक्ट 1 लाख ही आएगा. 1 लाख और मैच्योर कर दो. एंड पे टू आवर सप्लायर फॉर USD 51 लाख. ब्रैकेट में लिख लो नो कन्वर्जन इन INR. Therefore no risk of fluctuation. No conversion in INR, therefore no risk of fluctuation. चलो इंडिया में आ जाओ. वहाँ खत्म हो गया. इंडिया में आ जाओ. स्टेप टू. यहाँ हमने लोन लिया, लोन रिपे कर देते. तो नोट डाउन repay the INR loan along with interest. तो नोट डाउन नीचे लिखो
total cash outflow in INR after 3 months is equal to total cash outflow after 3 months in INR is equal to, आपका लोन कितना था दोस्त? 2100 लाख। तो नोट डाउन, INR 2100 lakhs प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट कितना आएगा? 4%। 2100 का 4% कर दो ना, कितना था? 84 लाख प्लस इंटरेस्ट 84 lakhs INR 84 lakhs। तो टोटल कितना हुआ? INR 2184 lakhs। INR 2184 lakhs। तो ब्रैकेट में लिखो, दैट इज INR 21.84 crores। 21.84 crores। ये विद इन द बजट है? Yes, sir. Within the budget? अच्छा Yes, this is within the budget। तो ये ऑप्शन हमारे लिए एडवाइजेबल है। तो वी कैन गो फॉर द मनी मार्केट हेज ट्रांजेक्शन। या नोट डाउन, नीचे कंक्लूजन लिख लो। as the total cash outflow in INR after 3 months, total cash outflow in INR after 3 months, चलो is lower in case of money market hedge technique than forward contract. Therefore, money market hedge technique is advisable. Further, the total cash outflow in INR after 3 months is well within our budgeted cash outflow. Therefore, it is highly recommended to go with money market hedge. चलो अभी मैं 5 मिनट के लिए आपके साथ एक और अच्छी चीज डिस्कस कर लूं, एक और अच्छा पॉइंट डिस्कस कर लूं इसमें। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द हैजिंग टेक्निक। यानी कि हमने फॉरवर्ड देखा, गुड, हमने मनी मार्केट देखा, गुड। एक टेक्निक ये भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती क्या? अगर हम पेमेंट प्रीपोन करवा दें, प्रीपोनमेंट ऑफ द पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल टेक अ सिचुएशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन, जस्ट उसका थियोरेटिकल देख लो, उसका प्रैक्टिस हमको नहीं करना है, मगर आप 1 मिनट में प्रैक्टिस कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस 1 मिनट में कर सकते हो। देखो क्या, समझ लो मैंने 1 लाख USD का एक्सपोर्ट किया यूएस में, 6 महीने की क्रेडिट है, गुड। 1 लाख USD वो मुझे आफ्टर 6 मंथ्स पे करेगा। दिस इज आवर बेसिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो मैं मेरे कस्टमर को ऐसा बोल सकता हूं ना क्या कि चल तेरे को अभी मैं 2% डिस्काउंट देता हूं, 2% डिस्काउंट देता हूं, अभी पे कर दे। अगर वो अभी पे कर देता तो डेफिनेटली कम पे करेगा, क्योंकि 2% डिस्काउंट है तो 1 लाख USD पे नहीं करेगा, 2% माइनस कर दो, 98,000 पे करेगा। तो 98,000 पे कर रहा, नो प्रॉब्लम, बट वो आज पे कर रहा तो मैं आज के रेट से कन्वर्ट कर सकता हूं, देन फ्लक्चुएशन रिस्क इज जीरो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो आज के रेट से मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं INR में,
और उसको आईएनआर में एफडी रख दो, आईएनआर में एफडी रख दो, 6 महीने में आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो जो भी मिलेगा इसमें नो फ्लक्चुएशन रिस्क एट ऑल। तो अगर मुझे 3 टेक्निक दिया, समझ लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो आफ्टर 6 मंथ्स का मैं कैश फ्लो फाइंड करूंगा, व्हाट इज कैश इनफ्लो। मनी मार्केट हेज, तो आफ्टर 6 मंथ्स व्हाट इज माय कैश इनफ्लो, वो फाइंड करूंगा। एंड ये प्रीपोनमेंट ऑफ पेमेंट है, तो उसमें भी आफ्टर 6 मंथ्स का आपको वर्कआउट, क्योंकि आपको कंपैरिजन तो आफ्टर 6 मंथ्स की करनी पड़ेगी, देयर मस्ट बी एपल टू एपल कंपैरिजन। तीनों 3 टेक्निक कंपेयर कर रहे हो, तो तीनों 3 में कैश इनफ्लो आफ्टर 6 मंथ्स का कंपेयर करना चाहिए। दैट इज अ बेसिक लॉजिक। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। कोई भी चीज कंपेयर करे तो कंपैरिजन शुड बी बिटवीन एप्पल टू एप्पल, बी क्लियर। तो मनी मार्केट में आफ्टर 6 मंथ्स कैश फ्लो मिलने वाला है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आफ्टर 6 मंथ्स मिलने वाला है, तो प्रीपोन में भी आफ्टर 6 मंथ्स आपको वर्कआउट करना चाहिए। कैसे कैसे? आज मैं मेरे सप्लायर को बोलूंगा 2% डिस्काउंट, मेरे कस्टमर को बोलूंगा 2% डिस्काउंट, बहुत 6 महीने के बाद पेमेंट करना है तो 1 लाख पेमेंट करना पड़ेगा, आज पेमेंट करना है तो 98,000 यूएसडी, बहुत। तो वो रेडी हो गया, समझ लो 98,000 पे, या 2% डिस्काउंट से रेडी हो गया। तो आज मुझे 98,000 यूएसडी मिल जाएगा, मैं कैश में कन्वर्ट कर दूंगा, एंड मैं आईएनआर में इंडियन बैंक में एफडी रख दूंगा 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद वो एफडी मैच्योर हो जाएगी अलोंग विथ इंटरेस्ट, तो दैट वुड बी माय कैश इनफ्लो आफ्टर 6 मंथ्स। तो नाउ इट वुड बी कंपेरेबल विथ अदर 2 टेक्निक्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड मनी मार्केट हेज। क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी आफ्टर 6 मंथ्स कैश इनफ्लो आप कैलकुलेट कर रहे हो, मनी मार्केट में भी आफ्टर 6 मंथ्स कैश इनफ्लो आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये प्रीपोनमेंट मेथड में भी आपको आफ्टर 6 मंथ्स का कैश फ्लो कंपेयर करना चाहिए। तो ऐसा कंपैरिजन ना करो क्या कि सर 98,000 यूएसडी मिल गया इनटू आज का रेट, तो जो कैश इनफ्लो है वो तो आज का है, और वो 2 टेक्निक में आफ्टर 6 मंथ्स का है, तो उसके एट पार लेके जाना पड़ेगा। तो 6 महीने का इसमें एफडी रख दो, उसका इंटरेस्ट रेट ऐड कर दो, या तो आपके बिजनेस में यूज करना है तो आपका बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उतना ऐड कर दो। आज का ये कैश फ्लो, कैश इनफ्लो इन आईएनआर प्लस आपका बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू आफ्टर 6 मंथ्स कैश इनफ्लो। तो तीनों 3 मेथड में आफ्टर 6 मंथ्स कैश फ्लो आपको मिल जाएगा, एंड जिसमें सबसे ज्यादा हायर कैश फ्लो आ रहा, दैट वुड बी माय बेस्ट टेक्निक। तो वन ऑफ द मेथड इज प्रीपोनमेंट ऑफ पेमेंट, दैट इज आल्सो द हेजिंग टेक्निक नॉर्मली बिजनेसमैन आर यूजिंग। या काफी बार अगर सामने वाले कैश लिक्विड कंपनी है, कैश लिक्विड उसके पास है, तो वो ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, वो लोग इजीली मान जाएंगे। अगर डिस्काउंट ऑफर करोगे तो सामने वाला डायरेक्ट मान जाएगा, या डिस्काउंट आपको हैंडसम ऑफर करना पड़ेगा, आपको वर्कआउट कर लेने का कि मनी मार्केट में कितना अमाउंट आ रहा तो कितना, फॉरवर्ड में कितना आ रहा तो कितना, तो इसमें हम कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं उतना ऑफर कर दो, दैट्स इट। या रिवर्स वर्किंग करके हम डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, या जिसमें बेस्ट ऑप्शन है दैट इज एडवाइजेबल। तो माय क्वेश्चन इज, यहाँ देखो समझ लो इंपोर्ट है, इंपोर्ट, तो इंपोर्ट में मैंने समझ लो मैंने यूएस में से इंपोर्ट किया, आफ्टर 6 मंथ्स मुझे पे करना है यूएस में 1 लाख यूएसडी पे करना है। अगर आफ्टर 6 मंथ्स पे करना है तो 1 लाख यूएसडी पे करना है। तो आफ्टर 6 मंथ्स में पे करूंगा तो फ्लक्चुएशन रिस्क इन्वॉल्व है, क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद मुझे यूएसडी खरीदना है, तो देयर इज अ फ्लक्चुएशन रिस्क। तो बेटर है मैं उसको ऑफर कर सकता हूँ कि चल मैं 2% तू मुझे डिस्काउंट दे तो मैं आज ही पेमेंट कर दूँ, 2% डिस्काउंट दे तो मैं आज ही पेमेंट कर दूँ ना। तो इसमें क्या हो सकता है, तो वो सामने वाली पार्टी अगर रेडी हो गई तो 1 लाख यूएसडी माइनस 2% मीन्स 2,000, तो 98,000 यूएसडी मुझे आज पे करना है, तो मैं आज ही बाय कर लूंगा, आज मैं उतना यूएसडी बाय कर लूंगा, देन आई एम बाइंग एट स्पॉट रेट मीन्स नो फ्लक्चुएशन रिस्क इन्वॉल्व एट ऑल। तो मुझे कितना आईएनआर की जरूरत पड़ेगी, जितना आईएनआर की जरूरत पड़ेगी उतना बैंक में से लोन ले लो, इंडियन बैंक में से 6 महीने के लिए लोन ले लो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब 6 महीने के बाद जो पे करना है वो तो आईएनआर में पे करना है इंडियन बैंक को, और आईएनआर में पे करना है, देन देयर इज नो फ्लक्चुएशन रिस्क। तो इसमें भी प्रीपोनमेंट यूज कर सकते हो। तो प्रीपोनमेंट टेक्निक क्या है, यहाँ देखो डिस्काउंट में, एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा, डिस्काउंट अवेल कर लो, बैलेंस बचा आज कैश में कन्वर्ट कर लो, जितना आता है उतना एफडी रख दो, एंड आफ्टर 6 मंथ्स वो एफडी मैच्योर हो जाएगी, तो दैट वुड बी योर टोटल कैश इनफ्लो इन आईएनआर। इंपोर्ट के केस में क्या होगा, माइनस डिस्काउंट, प्रिंसिपल माइनस डिस्काउंट, जितना आता है उतना आज यूएसडी खरीद के उसको पे कर दो, और उतना आईएनआर का आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आज आईएनआर का अरेंजमेंट करने के लिए इंडियन बैंक में से लोन ले लो, या एंड आफ्टर 6 मंथ्स आपका टोटल कैश आउटफ्लो कितना होगा, तो कि इंडियन बैंक का लोन प्लस इंटरेस्ट, वो तो आईएनआर में ही पे करना, तो नो फ्लक्चुएशन रिस्क। या तो ये भी दोनों टेक्निक हो सकती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में यूज हो सकती है, बी क्लियर। हाँ, काफी बिजनेसमैन है जो अपना बैंक के साथ अच्छा टर्म है, मेरी बैंक के साथ समझ लो मेरा सीसी चल रहा है, मेरा
टर्म लोन चल रहा है, सभी लोन चल रहा है, मैं रेगुलर हूँ, तो बैंक आपको फटाफट ऑफर कर देगा जो भी रिक्वायरमेंट है वो। अगर आप रेगुलर क्लाइंट हो बैंक का, तो इसमें प्रीपोनमेंट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हो आप इंपोर्ट के केस में एंड एक्सपोर्ट के केस में। आई होप इट इज क्लियर टू यू। या तो प्रीपोनमेंट ऑफ पेमेंट इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर हेजिंग। तो नोट डाउन, एक टाइटल लिख लो, आपको पता चले, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कल आप बिजनेस में जाओ, अगर आपको यूज करना पड़े तो ये भी आपके माइंड में रहना चाहिए। तो नोट डाउन, नेक्स्ट टाइटल लिखो, प्रीपोनमेंट ऑफ पेमेंट एज अ हेजिंग टेक्निक, एज अ हेजिंग टेक्निक। हेजिंग मीन्स फ्लक्चुएशन रिस्क को कंट्रोल करना, कवर करना, दैट इज कॉल्ड हेज। सेफगार्ड करना, दैट इज कॉल्ड हेज। प्रीपोनमेंट ऑफ पेमेंट, तो वहां मैं जस्ट आपको 2 स्टेप में लिखवा देता हूं, नोट डाउन। फर्स्ट, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, इसमें लिखो स्टेप 1, अवेल सॉरी ऑफर कैश डिस्काउंट, ऑफर कैश डिस्काउंट फॉर स्पॉट पेमेंट, तो आज स्पॉट पेमेंट आ जाएगा। स्टेप 2, कन्वर्ट द स्पॉट पेमेंट एट स्पॉट रेट इनटू INR, कन्वर्ट द स्पॉट पेमेंट ऑफ USD एट स्पॉट रेट इन INR, आज INR में कन्वर्ट कर लो। एंड थर्ड, पुट अ फिक्स्ड डिपॉजिट विथ इंडियन बैंक इन INR, and put a fixed deposit with Indian Bank in INR। तो नीचे लिख लो, टोटल कैश इनफ्लो इन INR आफ्टर क्रेडिट पीरियड, टोटल कैश इनफ्लो इन INR आफ्टर क्रेडिट पीरियड इज इक्वल टू क्या, FD in INR प्लस इंटरेस्ट, FD in INR प्लस इंटरेस्ट, उतना आपका टोटल कैश इनफ्लो होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आफ्टर 3 months या तो आफ्टर 6 months। चलो नंबर 2, इन केस ऑफ इंपोर्ट, अवेल कैश डिस्काउंट एंड ऑफर फॉर स्पॉट पेमेंट, Step 2, buy USD at spot rate, to make the spot payment, and number 3, arrange the loan from Indian Bank, to buy the USD, नीचे लिखो, टोटल कैश आउटफ्लो इन INR आफ्टर क्रेडिट पीरियड, इज इक्वल टू कितना होगा दोस्त आउटफ्लो हमारा। अब यूएस में से कुछ नहीं होगा, वो तो खत्म हो गया। ये INR में कितना होगा, यहाँ आपका आउटफ्लो कितना होगा, लोन प्लस इंटरेस्ट। वेरी नाइस, हमारी बैंक लोन प्लस इंटरेस्ट, नोट डाउन, बैंक लोन इन INR प्लस इंटरेस्ट, तो दिस इज वन ऑफ द हेजिंग टेक्निक। और मैंने 2 टेक्निक और भी पढ़ाई थी आपको। नंबर 1, एक तो नेचुरल हेजिंग, क्या, अगर आप कैश सेल कर रहे हो, नो क्रेडिट पीरियड, तो नो हेजिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज अ नेचुरल हेज। आज ही आपको पेमेंट मिल रहा है, आज के रेट से आप कन्वर्ट करोगे तो इट इज अ नेचुरल हेज। एंड नंबर 2, आप जो कंट्री में से इंपोर्ट कर रहे हो वही कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, तो जितने USD आने वाले हैं उतने USD वहां जाने भी वाले हैं, तो वहां ही हम पे कर देंगे, तो नो कन्वर्जन इनटू INR, तो दैट इज आल्सो नेचुरल हेजिंग। तो 2 टेक्निक और लिख लो, नीचे लिख लो, हमारे पास 2 मिनट का टाइम है।
नीचे लिख लो नेक्स्ट टेक्निक नंबर 4। पहले फॉरवर्ड देखा, मनी मार्केट देखा, प्रीपोन देखा, टेक्निक नंबर 4 सेल और परचेज विदाउट एनी क्रेडिट पीरियड, सेल और परचेज विदाउट एनी क्रेडिट पीरियड। ब्रैकेट में लिखो स्पॉट पेमेंट स्लैश स्पॉट रिसिप्ट। Therefore, there is no foreign fluctuation. There is no fluctuation risk involved. Therefore, there is no fluctuation risk involved. तो ये भी यूज कर सकते हो एज अ बिजनेसमैन। कल अगर आप मार्केट में खड़े हो, क्रेडिट पीरियड किसी के साथ नेगोशिएट नहीं करते हो तो दैट इज ऑल्सो एडवाइजेबल इन दैट केस। एक्सपोर्ट में तो हाईली एडवाइजेबल। दो बेनिफिट होता है क्या, एक तो क्रेडिट का रिस्क निकल गया एंड नंबर 2 फॉरेक्स का रिस्क निकल गया। क्रेडिट का भी रिस्क होता है, सामने वाला पार्टी डिफॉल्ट कर दे या, तो एक्सपोर्ट के केस में हाईली एडवाइजेबल है ये टेक्निक। अगर आप कर सकते हो, प्रैक्टिकली नेगोशिएट कर सकते हो तो इट इज अप टू यू या। तो नो फ्लक्चुएशन, नो फॉरेक्स रिस्क इन्वॉल्व, दैट्स इट। एंड लास्ट लिख लो, लास्ट टेक्निक नंबर 5 क्या, नेचुरल हेज क्या, import in USD and export in USD, import in USD as well as export in USD। तो भी आप इंपोर्ट भी कर रहे हो, एक्सपोर्ट भी कर रहे हो अलग अलग कंट्री में, तो भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यूएसडी होना चाहिए, सेम करेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ से एक्सपोर्ट में से जो आएगा वहाँ इंपोर्टर को पे कर देंगे, हम कन्वर्ट ही नहीं करेंगे तो नो रिस्क। कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर पीरियड में तो ही रिस्क इन्वॉल्व होता है, बी क्लियर। इंपोर्ट इन यूएसडी एज वेल एज export in USD, then also no fluctuation rate। तो लिख लो no conversion into INR, no conversion into INR on a future date, no conversion into INR on future date, therefore no fluctuation risk involved at all, no fluctuation risk involved at all। It is a natural hedge technique, it is a natural hedge technique, नेचुरल हेज टेक्निक। चलो वंडरफुल, आज हमने काफ़ी अच्छा कवरेज कर लिया है और काफ़ी क्लैरिटी के साथ रन किया। यस, कल हम एक और कॉन्सेप्ट के लिए जाएंगे, क्रॉस रेट के लिए। क्रॉस रेट का मार्केट में कॉन्सेप्ट है, कल हम वो एक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट देखा है, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट देखा, जस्ट आई रिपीट। फर्स्ट डायरेक्ट कोट, सेकंड इनडायरेक्ट कोट, थर्ड बिड रेट, फोर्थ ऑफर रेट, फिफ्थ स्पॉट रेट, 6 फॉरवर्ड रेट, 7 मनी मार्केट एज, इंपोर्टर के केस में, एक्सपोर्टर के केस में। बाद में नेक्स्ट प्रीपोनमेंट ऑफ पेमेंट, इंपोर्टर के केस में, एक्सपोर्टर के केस में। उसके बाद में आपने ये दो टेक्निक अभी और देखा, और कल हम क्रॉस रेट वाले देखने वाले हैं क्या। तो बस इतने 15 पॉइंट्स आप याद रखोगे, इनफ है। यूनिट नंबर 3 वुड बी ओवर, इनफ, मोर देन इनफ। इसमें से ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा, डोंट वरी। हाँ, दिस वुड बी माई बाउंड्री। जो मैंने 15 टॉपिक पढ़ाया है उसमें से ही कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली, एंड यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट विद 100% परफेक्शन, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, किसी को कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज रेज योर क्वेश्चन, प्लीज आस्क। सेशन इज ओपन फॉर यू, प्लीज।